हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लेना। तो इसमें क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसी एक्सप्रेशन बतानी है जिसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाए। जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, x एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसका आंसर आएगा यस। इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है y, ठीक है, और कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया जा रहा, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड देखो, 3√t + t√2। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसको हम देखो 3t1/2 + t√2 लिख सकते हैं। बट जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है यानी कि डिग्री, वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर में हो तो हम उसको पॉलिनोमियल ही नहीं मानते, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। और ऐसे ही इसमें देखो y + 2, इस y को हम -1 लिख सकते हैं, इस y की पावर -1, और ये भी होल नंबर में नहीं है, ये -1 में है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा नो। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में x² का कोफिशिएंट बताना है, सिर्फ और सिर्फ x² का। अब इसमें देखो x² यहाँ पे है, इसके आगे कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसके जो कोफिशिएंट हो जाएगा x² का वो हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 2 - x² + x³। यहाँ x² में इसके पास कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसके जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। π/2 x² + x। अब इसमें जो x² है उसका जो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट वो ये है π/2, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा π/2। अब देखते हैं √(x - 1)। अब इसमें देखो, इसमें तो x² ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से ही होगा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताना है जिसमें बाइनोमियल 35 हो यानी कि 35 और मोनोमियल 100 हो। तो कुछ भी ले सकते हैं, 3x⁵ - 4। अब इसमें ये एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, उसमें x⁵ है यानी कि डिग्री 35 है। ऐसे ही मोनोमियल का ले लो, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है। हम ले लेंगे √2y। अब हमें डिग्री उसकी बनानी है 100, तो y के ऊपर 100 उसकी पावर हो जाएगी। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन सब पॉलिनोमियल्स की डिग्री राइट करनी है, ठीक है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर की को हम डिग्री बोलते हैं। तो 5x³ + 4x² + 7x, इसमें जो डिग्री होगी वो क्या होगी? डिग्री का मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, इधर x की पावर 3 है, x की पावर 2 और इधर x की पावर 1 है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? x की पावर 3, तो इसमें डिग्री क्या होगी? 3। अब 4 - y², इसमें हमें बतानी है डिग्री। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इस पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है और y की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये 2 होगी डिग्री। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो t है,
टी की जो हाईएस्ट पावर होएगी वही डिग्री होएगी। अब इसमें टी की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होएगी, 1। अब 3 है, ही नहीं है, और हमेशा वेरिएबल की ही हाईएस्ट पावर डिग्री बोली जाती है। इस पॉलिनोमियल में तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होएगी, 0। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 3 हो। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखें डिग्री जो है वो 2 है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होगी वेरिएबल की। डिग्री 2 में जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो x माइनस एक्स क्यूब, अब इसमें डिग्री क्या आएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 आ गई। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 3 आ जाए उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब इसमें डिग्री क्या है, 2। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वन प्लस एक्स में जो डिग्री क्या है, वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री क्या होगी, 1। अब जिसमें डिग्री 1 हो जाए उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, फिफ्थ पार्ट है 3t। 3t में जो डिग्री क्या है, 1, डिग्री 1 है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, आर स्क्वायर। अब ये जो पॉलिनोमियल है आर स्क्वायर, इसकी जो डिग्री है वो है 2, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट 7x क्यूब, अब इसमें जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, डिग्री 3 है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।